उपनिषद एवं उनका महत्व। उपनिषद हिंदू साहित्य में उत्तम ग्रंथ हैं। पुरातन संस्कृत में लिखे हुए होने के कारण लोग इन्हें कम पढ़ते हैं। यह किसी संप्रदाय की पूंजी नहीं, यह तो मजहब, पंथ आदि चलने से पहले के ग्रंथ हैं। कोई ग्रंथ देख लो, हर एक ग्रंथ का 80% उपनिषद है। धर्म में उपनिषदों का बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। उपनिषद काल में भारतवर्ष ऊंचे विचार रखता था। मनुष्य जब बहुत गहराई में जाता है तो उसके आगे ब्रह्म अर्थात महान का विचार आता है। जब मनुष्य को शांति न मिले तो वह महान की ओर जाता है। साधारण कोटि के मनुष्यों में ब्रह्म के विचार नहीं आते। भारतवर्ष में ये विचार उस समय स्फुरित हुए जब यह उन्नति के शिखर पर था। महान के संबंध में उपनिषदों में जैसा वर्णन किया है, इससे अच्छा अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलता। बहुत लोग तो फल के छिलके की बातें करते हैं, अंदर के भोज्य पदार्थ की बात ही नहीं करते। लीला देखकर चले जाते हैं, उन अवतारों का महत्व देखते ही नहीं। उपनिषदों का एक एक शब्द प्राचीन इतिहास का वर्णन करता है। समुद्र का नाम सागर इसलिए रखा है कि कोई सगर नाम का राजा था जिसका रथ समुद्र के किनारे तक गया। इस बात का रामायण से पता चलता है। जैसे कॉलेजों में पुस्तकें पढ़ाते हैं, उपनिषद वैसे नहीं बनाए गए। ये तो महात्माओं के वाक्य एकत्रित करके बनाए गए हैं। इनका कर्ता अर्थात बनाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं। जैसे आरण्यक उपनिषद वह जिसका संबंध जंगल से, जिसको धन धान्य आदि और संतान आदि प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे लोग आयु की पिछली दो अवस्थाओं में एकांतवास आदि में कैसे रहें, इसका वर्णन उपनिषदों में है। ऐसे एकांतवासी साधु संत महात्माओं के उपदेश उपनिषदों में दिए हैं। इस काल में ज्ञानी अनुभवी ही ऐसे तत्व कहा करते थे। उपनिषद किसी की बुद्धि की उपज नहीं है, अपितु अनुभव का प्रकाश है। उपनिषद महान की ओर ले जाते हैं, अल्प में सुख नहीं। जातियों की ओर देखो, महान में सुख दिखाई देता है, अल्प के लिए कोई स्थान नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि जो अल्प है वह मरने वाला है। महान की ओर मनुष्य की दृष्टि रहती है। जैसे व्यवहार में महान बनने की रुचि है, परमात्मा को मिलने अर्थात महान के साथ मिल जाने की भी वैसी ही इच्छा होनी चाहिए। जब अल्प में रहने का विचार हुआ तो उन्नति रुक गई। अल्प की मृत्यु है, महान को तो मृत्यु भी नहीं मार सकती। महान में अमरता है। अल्प को काल ने घेरा हुआ है। मनुष्य को महान की ओर जाना चाहिए।